ओबीसी के लिए कम से कम 6 लाख नौकरियां खाली है, वो नौकरियां आप नहीं भर रहे हैं। आप अपने चाहते हुए लोगों को 75,000 की भर्ती करके मैं इतने नौकरी दिया, कहां से दिए भाई? ये तो सरकारी नौकरी है, वो भी 13 लाख है। 13 लाख में सिर्फ आप दे रहे हैं एक 75,000, बाकी के ये तो एक अलग बात, ये तो रूटीन कोर्स है, हमेशा भरते आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पूछता हूं, आप जब सत्ता ने आने से पहले ये वायदा किए थे हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अब 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरी। वो 16 करोड़ नौकरी कहां है, उसका हिसाब दो। और ये तो सरकारी नौकरियां हैं, आपके 2 करोड़ नौकरियां कहां है? स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इसके कहां है? देखो, ये झूठ बोलते जा रहे हैं मोदी जी, और झूठ बोलते बोलते लोगों को, युवाओं को फंसा रहे हैं। कितने दिन आप झूठ बोलेंगे? अगर ऐसा ही आप झूठ बोलते रहेंगे, देश एक दिन, इस देश का नौजवान उठ खड़ा होगा, जैसा कि आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं। चुप बैठो भाई, पुलिस जरा शांति से चुप बैठो। तो ये आज इतने नौजवान लोग क्यों आ रहे हैं कि वो जो उन्होंने वायदा किया था उस वायदे के मुताबिक वो चल नहीं पाए, इसीलिए नाखुश होकर अब रोड पे आए हैं लाखों लोग। मैं देखा हूं खुद, मैं कन्याकुमारी में भी इस इनॉग्रल फंक्शन में था, वहां से लेकर हैदराबाद तक और हैदराबाद से लेकर अब मराठवाड़ा तक, मराठवाड़ा से लेकर ओडिशा तक लोग लाखों की संख्या में जुड़ेंगे और आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार सेंट्रल में आएगी। और मैं ये आपसे कहूंगा, यूपीए की सरकार कितने काम किए हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है बहुत से नेता बात करने वाले। और क्योंकि बार बार मोदी हमको पार्लियामेंट में पूछते हैं, बाहर पूछते हैं, जब 2 करोड़ का एक रिनोवेशन करके पुल उन्होंने उद्घाटन किया, वो 5 ही दिन में गिर गया और कम से कम 145 लोग मर चुके। जब यही हादसा बंगाल में हुआ था तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का शाप ही कारण है, इसीलिए वो मर गए। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, आप तो सिर्फ 2 करोड़ रिपेयर के लिए वो जो पैसे देकर आपने जो पुल को बनवाया था, तो उस पुल पर चढ़ के नौजवान बच्चे और खासकर बूढ़े लोग भी आज 145 लोग अपनी जान खो पाएंगे। तो ये मोदी झूठ बोलते हैं और झूठ का अगर आप सपोर्ट करते जाएंगे, एक दिन देश को तबाह और तंग कर देगा। तो इसलिए दोस्तों, हमारे काम क्या है ये आपके सामने है। वो हमेशा बोलते थे 70 साल में तुमने क्या किया। मैं पार्लियामेंट में उनको बार बार कहता था, अगर 70 साल में हमने कुछ नहीं किया होता, मोदी जी आप प्रधानमंत्री इस देश के नहीं बन सकते थे। आप जो प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश में डेमोक्रेसी को टिकाया, उसका जो बुनियाद है नीचे डाल दिए थे। तो आप वो डेमोक्रेसी को टिकाने का
काम हम लोगों ने किया और उसका फायदा आपको मिला। संविधान, इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी जी, सभी ने मिलकर यह कहा कि अंबेडकर जी इस संविधान को आप बनाइए। संविधान उन्होंने बनाया और उस संविधान की रक्षा करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। इसीलिए उस संविधान के वजह से, उस डेमोक्रेसी के वजह से आज मोदी प्राइम मिनिस्टर बन के घूम रहे हैं हर जगह। एक गुजरात में कम से कम 6 दिन से घूम रहे। एक इलेक्शन में, छोटी सी एक स्टेट का इलेक्शन, और भी जाने वाले हैं। हिमाचल जैसे स्टेट का इलेक्शन घोषणा करते हैं, लेकिन गुजरात का टाइम टेबल नहीं निकलता, क्योंकि ऐसे उनको बहुत से ऐसे पुल का उद्घाटन करना है जो मुरब्बी में गिरे, वैसे पुल का उनको उद्घाटन करना है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। महंगाई तो बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाने की चीजें, हर चीज, बच्चों के पेंसिल, रबर, ऐसे चीजें भी मोदी ने जो नहीं छोड़ा, सब कुछ जीएसटी लगा दिया। एक तरफ जीएसटी की मार, एक तरफ महंगाई की मार, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, और आज 26 करोड़ लोगों का इनकम केवल 10,000 रुपए महीना है। 28 करोड़ लोग जो काम करते हैं, अब उनमें से 26 करोड़ लोगों की आमदनी वो केवल 10,000 रुपए है। तो आप सोचिए, देश आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसीलिए तो 5 ईयर प्लानिंग लाए थे, लोगों को अनेक कॉलेज बना के दिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, और हैदराबाद उसका एक सबूत है। जिस जगह हजारों लोग फार्मेसी में और दूसरे इंडस्ट्रीज में, एचएलए में जो काम करते हैं, ये हैदराबाद बना पब्लिक सेक्टर की वजह से। हैदराबाद को बढ़ावा मिला, इकोनॉमी को बढ़ावा मिला, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच जो थी पब्लिक सेक्टर बनाने का, लोगों को नौकरी देने का। ये एक एक बेच के खा रहे हैं। ये तो इतना बेच रहे हैं, पूछो मत, कि मोदी और शाह मिलके ये 2 लोग और इस देश के 2 अमीर लोगों को बेचते जा रहे हैं। एयरपोर्ट नहीं छोड़ रहे, पोर्ट नहीं छोड़ रहे, रोड नहीं छोड़ रहे, हवा एक खुला छोड़े उसको एक टैक्स नहीं डाल रहे, नहीं तो बाकी सब बेच के खा रहे हैं। अगर मौका मिला, उनको कोई टेक्निक बताया, अगर आदमी जीना है, उसको ऑक्सीजन और हवा होना है, तो उसको कम से कम टैक्स लगाना चाहिए। अगर कहा तो वो भी कर जाएंगे, यानी किसी को नहीं छोड़ा। तो इसलिए ऐसे लोगों को पहले गद्दी से हटाना है, इसके लिए एक होना है। ये छोटी मोटी बातें आप भूल जाओ, कौन क्या दिया, किसको क्या मिला। अरे अगर देश बचा, हम बचे, डेमोक्रेसी बची, संविधान बचा, तो ये सब कुछ मिलने वाला है ना। अगर यही खत्म हुआ तो आपको क्या मिलने वाला? फिर गुलाम बन जाएंगे, फिर चंद लोगों के हाथ में आप रहेंगे। तो इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए मैं आपसे यही विनती करूंगा, हम मिलजुल के आगे कदम बढ़ाएंगे। और आखिरी एक बात मैं कहता हूं, वक्त को बदलना सीखो, वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, वक्त को बदलना सीखो, और हर हाल में राहुल जी के साथ चलना सीखो। और मोदी जी वो छोटी उड़ान पे गुरूर
करते